हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआ से अच्छी हूँ दोस्तों, और तैयारी में लगी पड़ी हूँ। अकेले ही सब कुछ करना है, सब कुछ सोचना है, कौन सा चीज़ कहाँ पे रखना है, आज कौन सा काम करें, इसके बाद किस काम का नंबर लगाएं। तो बस यही एक के बाद एक चालू है। और आजकल मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उतनी ही घबराहट, उतनी बेचैनी कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। और बेचैनी होना, घबराहट होना थोड़ा था तो नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी अकेले में और दो जन में बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, तो वो वाला हाल है। अब अकेली हूँ तो थोड़ी सी बेचैनी हो रही कि जल्दी जल्दी से ये भी कर लूँ, कहीं कोई काम छूट ना जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये है। और उधर एक चीज़ और देखना है कि रिश्तेदारों को सबको इनवाइट करना है, तो किसके यहाँ पहुँच गया है न्योता और किसके यहाँ बाकी है और किसको बुलाना है। तो ये सारी चीज़ें अभी आजकल मेरे साथ चल रही है। और बस चलो ये है इनवाइट करने के लिए, तो इन्होंने ही सबको कॉल किया है। पर होता है ना कि दोनों जन को थोड़ा एक दूसरे की राय और पूछना, जितना हमें अच्छे से पता होता है लोगों को कहाँ पे किनको बोलना है, कुछ कुछ चीज़ें तो पता है, पर जो चीज़ें नहीं पता है तो वो भी इनको बतानी पड़ रही है। तो ऐसा हो रहा है। तो आज का जो काम है ना, वो हमने घर की सफाई करनी है, और ये सिर्फ मुझे अकेले करना है, क्योंकि इन सारे कामों में ये कभी भी हाथ नहीं बंटवाते हैं और ना ही इन्हें करना पसंद है, ना ही इन्होंने कभी किया है। नहीं किया है वो तो ठीक है, पर हर काम हर इंसान नहीं करता है। तो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे परिस्थितियाँ होती हैं, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो इनकी आदत है, कभी भी ये हेल्प नहीं करवाते हैं, तो सिर्फ मुझे ही करनी है सारी चीज़ें। तो आज क्या करना है ना दोस्तों, आज दोनों रूम की अच्छे से सफाई करनी है और पोछा लगाना है। बाकी जो काम जितना मुझसे हो पा रहा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सकता है सारा कुछ, एक भी कमी नहीं रहने देना चाहती हूँ। लेकिन जो मेरे बस में वही कर रहे हैं। तो इस वाले रूम से शुरुआत मैंने की है। ऊपर तो थोड़ा मकड़ी जाले जो भी थे वो मार दिए हैं, लेकिन नीचे तखत के ना एक गेहूं की बोरी रखी थी, तो वो वाली बोरी हमने हटा के छत पे पहुंचवा दी है। तो उस बोरी के नीचे से मैंने शुरुआत की है। और इसी तखत के नीचे हमने जो हमारा बेड, मेरी शादी का जो बेड था ना, हमने नया बनवाया था 2 साल पहले। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, तो वो फिर से टूट गया था। तो एक पलाई होती है जो शटरिंग वाली पलाई होती है, वो हमने ख़रीदा था। तो वो वाली पलाई हमने इसी तखत के नीचे रखी है, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत थी। जो नाजुक वाली पलाई थी ना, वही इसी वजह से बेड को हमें हटाना पड़ा था। और इस वाले रूम में 2 तखत डालने पड़े थे। तो बेड को तो हटा ही दिया है, पर शटरिंग वाली जो पलाई होती है इतनी मजबूत वाली, उसके तखत भी बनते हैं। तो उसको हमने इसके नीचे रखा है, और उसी के ऊपर हमने गेहूं की बोरियां रख रखी थी। तो एक तो अभी हटा दी है और एक है। तो वहाँ से सफाई करते हुए उस वाले रूम से सारा कुछ झाड़ करके और सब कुछ साफ़ करते हुए इस वाले रूम में आ गए हैं। तो ये होता है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हटाएं, ये होता है। तो इस वाले रूम के जितने, बेडरूम के जितने भी बिछौने वगैरह, बिस्तर, कंबल वगैरह जो कुछ भी था, सारा हमने चढ़वा दिया था ऊपर धूप में डालने के लिए। और अभी क्या है कि कुछ कुछ कंबल अभी निकल रहे हैं, कुछ कुछ विंटर के कपड़े निकल रहे हैं। तो जो कंबल अभी निकले हैं ना, उनमें अजीब सी महक आती है, तो उनको भी डाल दिया है सूखने के लिए। और बाकी जो निकाले थे पहले से, उनको भी धूप दिखाने के, सूखना नहीं बोलते हैं, चलो धूप दिखाने के लिए डाल दिया है तख्ते पे। और ये मशीन भी हटानी है, ये सिलेंडर भी हटाना है। तो मशीन तो ज्यों त्यों हमने बच्चों की मदद लेके हटा दी है। वैसे बच्चे कर नहीं पा रहे थे, मैंने हिम्मत दी, चलो उठाते हैं, पहुंच जाएंगे, पर नहीं पहुंच पाए हैं बच्चे। तो एक सीढ़ी पहुंची है और ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाई है, तो बीच में ही मशीन को रख दिया है। अब ये आ जाएंगी,
फिर इनसे बोल के ऊपर चढ़वा लेंगे मशीन को। और सिलेंडर तो हमारे बस का नहीं है, वैसे यूँ बोलो तो वो मशीन भी मेरे बस की नहीं थी, लेकिन अभी सफाई कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि सारा कुछ घर एकदम से खाली कर लेते हैं। मतलब जो चीज़ें नहीं जो होती हैं डेली उनको हटा देते हैं, तभी सफाई करते हैं। फिर पोछा वोछा लगाने में अच्छे से मन लगेगा। जब बर्तन और चीज़ें सामान वगैरह इधर उधर रखी होती है ना, तो फिर पोछा लगाने में भी दिक्कत होती है। वो वाला रूम साफ हो गया और ये देखिए ये हमारे सोफे का क्या हाल चूहों ने कर दिया है। और मैंने तो सिर्फ आप सभी को नीचे नीचे ही दिखाया है, ऊपर का तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि टाड़ के ऊपर का कुछ नहीं रिकॉर्ड किया है। तो अभी मैं कुछ देर पहले टाड़ से नीचे उतरी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने टाड़ पर से नीचे निकाल के रखी है। चूहों ने हमारे सोफों का इतना बुरी तरीके से हालत ख़राब कर दी है ना कि बिल्कुल भी वो देखने के लायक नहीं है। यानी कि सोफे का जो सेट होता है चेयर की तरह, जो और दो अलग हैं, हमारे पास जगह नहीं है। जगह के कारण बस हमने उसको ऊपर टांड़ पे रखा है। और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना दोस्तों कि हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। और जब अपनी शादी की चीज़ें होती है तो फिर किसी और को देने का मन भी नहीं करता है, और जगह भी नहीं है तो मजबूरी है, कर ही क्या सकते हैं। तो ये वाला बड़ा वाला सोफ़ा तो निकाल के रखा था, पर उन दोनों को ऊपर ही रख दिया कि चलो कभी ना कभी तो ऊपर वाला हमारी सुनेगा, और कभी हमारे पास इतनी जगह होगी तो हम नीचे उसको निकाल लेंगे। सारा वो टूटा हुआ था, ख़राब हो गया था। जब हम 2 साल पहले, ये वाला 3 साल पहले जब घर बनवाए थे, यानी कि मेंटेन करवाए थे, उसी टाइम अपना बेड वगैरह और सोफ़े वगैरह में जो कमी रह गई थी उसको ठीक करवाए थे। तो पहले तो लगा कि घर बहुत बड़ा हो गया है, खाली जब रूम होता है तो लगता है बहुत बड़ा, लेकिन जब सामान रखने लगते हैं ना तो जगह नहीं समझ में आती है कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी जाए। फिर जगह कम हो गया तो फिर उसको हमने टाँड़ पे चढ़ा दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि टाँड़ पे जो भी रखे थे, इसके स्पॉन्ज ना, सोफे का स्पॉन्ज, वो चूहों ने काट के उसमें बिल बना दिया है। तो आज हम अभी ऊपर सफाई कर रहे थे, फिर नीचे आए तो स्पॉन्ज निकाल लिया है, क्योंकि नीचे जो सोफ़ा रखा है इसका जो स्पॉन्ज है ना वो हमने फेंक दिया है। वो ख़राब हो गया था, बहुत गंदा लग रहा था, बेकार लग रहा था। फिर हमने उसको निकाल के छत पे रख दिया है, अब उसे हमको नहीं लगाना है। और ये वाला जो आज अभी निकाले हैं, ये तो आया था, बस 2-4 दिन हमने यूज किया था, फिर जगह की कमी की वजह से मजबूरी में हमें रखना पड़ा दोस्तों। मजबूरी में दोस्तों सच बता रही हूँ आप सभी को, इस वाले व्लॉग को एडिट करने में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इतनी परेशानी थी कि मैं बता ही नहीं सकती आप सभी को। 1 घंटे से ऊपर का ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, जबकि थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग की थी मैंने। करीब 2 घंटे का ये पूरा व्लॉग था। इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। और सुबह से अभी 1 बजे का टाइम हो गया है। सुबह खाने में सिर्फ पराठे बने हैं, और पराठे आज कम भी बने हैं। मतलब इतने बने हैं कि ये कहीं अगर इनको जाना हो तो ये अपना खा पी के जा सकते हैं, मेरा कोई वो नहीं है। बगैर नहाए ही बना लिया था नाश्ता। तो बच्चों को लंच दे दिया है, और नाश्ते में भी दे दिया था, और सब्जी बना लिया है, आलू और टमाटर की सब्जी तो वो रखी है। और हम नहाए नहीं है, और ना ही अभी तक हमने खाना पीना खाया। तो हम तो लगता है कि अभी 1:30-2 बज जाएंगे, क्योंकि काम समझ में, मतलब एक काम समझ में आता है। नीचे का काम इतना मुश्किल से सब कुछ समाप्त हुआ है ना, अभी कुछ चीज़ें छोड़ के आए हैं। ये वाले काम ज़रूरी थे। ये देखिए कुछ कपड़े हैं, कपड़े तो एक कुछ क्या, हमारे यहाँ तो कपड़ों की एकदम से लगी पड़ी रहती है भीड़।
तो कपड़े तो बहुत होते हैं धोने के लिए, तो कपड़ों को सरफ में डालना था, तो इनको सरफ में डालने के लिए लेके आए हैं। और अभी बज गए हैं करीब 1 बजे का हो गया है। तो ये चादर, एक बिछौना और 2 चादर ऐसे था, तो धूप चली जाएगी, तो हमने सोचा पहले इसी को धो लेते हैं। तो इसको पहले रखे थे भिगो के, और जो अभी भिगो के रखे हैं उनको बाद में धोएंगे, पहले इसी को धो देंगे। तो इतना मतलब भारी हो जाता है ये बिछौना ना, फिर कमर की दर्द की वजह से उठा उठा के नहीं अच्छे से धो पाते हैं और ना ही इनको पटक पाते हैं, दिक्कत होती है। तो फिर इसलिए ऐसे झुक करके इसको पटक पटक के खूब साफ़ कर ले रहे हैं, और चादर को भी धो लेंगे ऐसे ही, फिर धूप में इनको फैला दे रहे हैं। और दोस्तों, घर में बड़ा कोई फंक्शन हो या फिर छोटा, काम तो हम औरतों को उतना ही होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन होता है, तो उससे पहले साफ़ सफाई सारी चीज़ें एक एक करके सब कुछ ध्यान देना होता है, और फंक्शन के बाद भी वही हाल रहता है। तो अभी तो मेरा बुरा हाल होने वाला है, अभी से ही मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती दोस्तों। और मतलब सुबह से बिल्कुल भी मैंने सांस नहीं लिया है, बिल्कुल भी, एक के बाद एक छोड़ती हूँ काम, एक पकड़ती हूँ। कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन भी हैं जो बोलते हैं दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, क्या खाते हो, कैसे इतनी एनर्जी आती है। तो इस एनर्जी का कोई ख़ास राज नहीं है। बात ये है ना कि जब हम घर में अकेले होते हैं और जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती हैं, तो फिर संभालना पड़ता है, और फिर वो हमसे हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये हो जाता है। फिर लगता है कि एक के बाद एक काम हमारा निपटता जाए। और ये जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है ना, ये काम, घर गृहस्थी, बच्चे, खेती बाड़ी, सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें फिर इंसान को जिम्मेदार अपने आप बना देता है। कोई सीख के नहीं आता है और ना ही इसकी कोई प्रैक्टिस करता है। तो अभी देखिए, ऊपर तो जो कपड़े वाला काम था ना, वो तो हमने निपटा दिया है, लेकिन अब फिर से आ गए नीचे। पोछा वगैरह दोनों रूम में लगा दिए हैं, दरवाजे वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, सारा काम निपट गया है। अब ये रह गया है लास्ट का, तो सारे डब्बे धो लेंगे। अब हमारी रसोई में उतने डब्बे तो है नहीं, मैंने कुछ डब्बों को हटा दिया है, 10-12 डब्बे होंगे, तो इनको साफ़ करना रह गया है। और सब में कुछ ना कुछ है, जो खाली है उसको अंदर से धो देंगे, जो नहीं खाली है उनको ऊपर से ही धो देंगे। तो जैसे किसी चीज़, जैसे कोई डब्बा खाली हो गया बीच में ना, तो उसको हम फिर साफ़ करके तभी डाल देते हैं चीज़ें, तो फिर साफ़ रहती है अंदर, ऊपर से फिर धो देते हैं, ऐसे ही करते हैं। और अब ये देखिए मसालों के कुछ डब्बे हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं ना, भाई बहन, जो बोलते हैं कि दीदी अपने किचन के डब्बों को बदल दो, अच्छा नहीं लगता है, बदल दो। तो अब मैं बदलने को तो बदल दूंगी, चलो ठीक है, लेकिन जो ये डब्बे हमारे पास है, मैं इनका क्या करूंगी? मैं इन्हें फेंकना भी नहीं चाहती हूँ, इनसे एकदम से लगाव हो गया है मुझे। शुरू में मैंने इन सारी चीज़ों को ही रखा था, तो इसलिए इनको फेंकना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ ना दोस्तों, छत पे मेरा एक छोटा सा रसोई घर बन जाए, तो इन सारे डब्बों को मैं वहाँ पे रख लूँगी, और हमारी किचन के लिए नए डब्बे मंगवा लूँगी। इसीलिए मैं इन डब्बों को नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि इनसे हमें लगाव है बहुत ज़्यादा, ये शुरू से ही मेरे साथ में है। और ये देखिए अचानक से क्या हो गया है, मेरा हाल हो गया है बुरा, और एकदम से आने लगे हैं मुझे चक्कर, क्योंकि दोस्तों हाथों में ना भयंकर चोट लग गई है। इन दरवाज़ों को साफ़ ही कर रही थी, डब्बों को धो के एक साइड रख दिए सूखने के लिए, अभी नहीं ले जाएंगे। और इनको साफ़ कर रही थी, तो हाथों में पहनी हुई थी कांच की चूड़ियाँ, और दरवाजे साफ़ कर रही थी। पानी का डब्बा अचानक से उठाया और दरवाजे पे पानी डालने की कोशिश की, तो हाथ पूरा कट गया है। तो उसे ना मुझे चक्कर आने लगी। कुछ देर बाद देखा मैंने, ढेर सारी चोट लगी थी, तो घबराहट भी हो गई। 2 जगह चोट लग गई है, मतलब खून इसका बंद ही नहीं हो रहा था, रुक नहीं रहा था खून।
फिर थोड़ी देर में बैठी रही, लेटी रही। थकान तो वैसे भी हो रही थी, बुरा हाल तो वैसे हो रहा था, शरीर के ऊपर आफत तो आ ही रही थी, एक आफत और आ गई थी। तो फिर थोड़ी देर आराम की थी, सर को टेक के बैठी थी सोफे पे। फिर गई, फिर से दरवाज़ा अधूरा साफ़ किए था मैंने, फिर दोबारा से उसको साफ़ किया और फिर नहा के हमारी किचन में आ चुके हैं। तो पियेंगे चाय। और अभी दोपहर के करीब 2 बजे का टाइम हो गया है सुबह से। अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद दूध। और ये देखिए, ये चूड़ा मैंने लिया है। चूड़ा वही है जो हम पोहे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दूध उबाल रहे हैं, क्योंकि कच्चा दूध हमारे घर में कोई, बच्चे तो पी लेते हैं शाम को, लेकिन हम लोग नहीं कच्चा दूध खाते हैं। अच्छा, हमारे कुछ सब्सक्राइबरों की ये भी शिकायत रहती है, आप दूध को हमेशा खाने के लिए क्यों बोलती है, पीने के लिए क्यों नहीं बोलती है। तो दूध हम लोग कभी पीते ही नहीं है तो पीने के लिए क्यों बोले दोस्तों। हमेशा रोटी के साथ, चावल के साथ, चूड़ा के साथ ऐसे करके खाते हैं। तो पीते तो सिर्फ बच्चे हैं, हम तो कभी दूध पीते ही नहीं हैं। ये देखिए, अभी आ चुके हैं छत पे लेके, और उधर हमारे बाबू की शैतानियाँ चल रही थी। तो छत पे लेके आ गए हैं, बाल धो के सूखने के लिए छोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम खाएंगे। भूख तो इतनी ज़्यादा लगी है कि पूछिए मत। खाना नहीं बनाया, मतलब पराठे कुछ थे, सब्जियां बनी हैं, तो मेरे लिए रोटियां चाहिए। रोटियां है नहीं, तो पहले हम थोड़ा सा नाश्ता ऐसे कर लेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। जब बच्चे आ जाएंगे ना, उसके बाद ही हम रोटियां बनाएंगे। और जो भाई बहन नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी देखिए आके बैठ गए हैं यहाँ पे, खा पी लिया, थोड़ी सी संतुष्टि मिल रही है। पर नीचे भी माही क्या करे, दिखा देंगे थोड़ा सा। वीडियो लॉन्ग हो रही है, थोड़ा सा तो दिखा देंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को ये क्या दिखाना चाहती हूँ। ये रहा मेरा मंगलसूत्र, जो कल मार्केट गए थे तो लेके आए थे उनमें से एक। और ये दोस्तों मैं दूसरा ले रही थी, पर वो दुकान वाली जिनके यहाँ से मैं सामान ले आई, हमेशा से लाती हूँ, तो बोल रही थी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ले लो। पर थोड़ा सा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ से ये डोरी जहाँ से जॉइन है ना, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। लग रहा है कि टूटा था, किसी ने बांध दिया, कुछ ऐसा करके लग रहा है। तो ये ना टाइट भी है, और एकदम से कंफर्टेबल नहीं, पहनने पे नहीं आएगा। तो मैं सोच रही इसको आज चेंज करवा दूँगी। और 2 चीज़ें और लेके आई थी, वो भी ठीक नहीं है। तो वो भी मुझे, मतलब जो चीज़ें मैंने उसके मन की ली, जब भी मैं सामान उसके दुकान पे जाती हूँ, ये वाली ले लो, ठीक है ले लो, ठीक है, पर वो भी मुझे ठीक नहीं है, उसको भी चेंज करवानी है। तो इनको बोला कि अगर आपको जाना है मार्केट तो बदल दीजिएगा। तो ये बोले हैं कि चली चलना। मैं गई थी कल साड़ी लेने के लिए अपने लिए, तो नहीं ली हूँ। मानसी के लिए कपड़े पसंद आ गए थे तो वो ले लिया था। तो ये बोल रहे हैं कि चली चलना, देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए ऐसा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा आप लोग बताओ कैसा लग रहा है ये देखो। ये ना सच बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा जो है तो ठीक है, पर ये बोल रहे ये क्या लेके आई हो, ऐसा लग रहा है कि पुराना पुराना खरीद के लेके चली आई हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको चेंज करवाना चाहती हूँ। अरे अपने आप चालू हो जाए। इधर हमारी रानी बिटिया स्कूल से आ चुकी हैं, और समय अभी 3 बजे का हो रहा है। तो रोटियां बना लेते हैं। इनको बोला है थोड़ा आटा लगा दो बेटा, और ढक के रख देना, फूल जाएगा फिर हम बना लेंगे। और कल शाम को आलू के पराठे बने थे, तो उसकी फीलिंग रखी हुई है फ्रिज में। तो कुछ आलू के पराठे जो भी हो पाएंगे वो बना लेंगे, और रोटियां बना लेंगे। तो इधर हम बना रहे हैं और बच्चे सब खा रहे हैं। चल लड़की बोलना। नमस्ते। हेलो मामा, नमस्ते। मैं यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। पराठे बन गए, खा रहे, इतना बता दूं मुझे बस। वाह। तो दोस्तों ये देखिए पराठे हमारे बन गए हैं, आलू वाले। कुछ सिंपल बने हैं, ऊपर के 2-3 सादे हैं, बाकी भरी वाले पराठे हैं। तो अब हम जा रहे हैं खाने के लिए, और दोपहर के 3:30 बज गए। ऐसा लग रहा है शाम के 6 बज गए होंगे। अभी आजकल का दिन ऐसा है ना, तवे से हाथ छू गया, अभी उतार के रखे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। दूसरा